मेरे कमेंट सेक्शन में कई बार लोग ये कमेंट्स लिखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो पहली बुलेट ट्रेन बन रही है वो पूरी तरीके से वायरडक्ट या जो ब्रिजेस होते हैं उनके ऊपर क्यों बनाई जा रही है। हम बेमतलब पैसा इसके लिए स्पेंड क्यों कर रहे हैं और इनको नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं बनाया जा रहा। लेकिन कई दिक्कतें ऐसी है जो बुलेट ट्रेन को बहुत अलग बनाती है नॉर्मल ट्रेन से, और सिर्फ ट्रेसपासिंग इशू नहीं है जिसकी वजह से बुलेट ट्रेन को वायरडक्ट के ऊपर बनाना पड़ता है। तो वो रीजंस है क्या, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जो सबसे मेजर रीजन निकल कर आता है बुलेट ट्रेन के ब्रिजेस के ऊपर बनने के लिए वो है बुलेट ट्रेन का ग्रेडियंट का रिक्वायरमेंट। ग्रेडियंट यानी स्लोप। जो जमीन होती है वो ऑब्वियसली उबड़ खाबड़ होती है, वो कुछ इंचेस में उबड़ खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाए कुछ मीटर्स तक, कुछ किलोमीटर्स तक, तो जो डिस्टेंस हो सकता है अपर और लोअर लेवल के बीच वो कई मीटर से लेकर 10 मीटर्स के गैप तक हो सकता है, जिसके कारण कुछ दिक्कतें प्रोड्यूस होती है। बुलेट ट्रेन एक तीखे एरो की तरह बहुत ज्यादा स्पीड में चलती है और इस स्पीड को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्लोप नहीं रह सकते। अगर स्लोप है भी, ग्रेडियंट है भी, तो वो ट्रेन के लिए बहुत लीनियर होना जरूरी है, वो एक सीधी रेखा में ही चलना जरूरी है। और मैं यहाँ पे टर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उस स्लोप के लाइन की बात कर रहा हूँ जो ट्रेन के एलिवेशन को ऊपर या नीचे करेगी नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से। अगर ये सीधी लकीर जमीन पे बनाने की बात आए तो वो बहुत डिफिकल्ट बन सकता है, क्योंकि हर एक लेवल पे ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, अर्थ वर्क करना पड़ेगा, जो कि काफी एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग और नेचर के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी ले आएगा। जहां पर जियोग्राफिकली चीजें खराब होगी, अगर पत्थर लग जाता है, कोई बड़ा पहाड़ आ जाता है, वाटर बॉडी आ जाती है, वहां पर इन चीजों को अकोमोडेट करने के लिए भी डिफिकल्टीज आएगी और जो ओवरऑल लैंड रिक्वायरमेंट भी होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर जमीन के ऊपर ही बुलेट ट्रेन को बनाया जाए तो। एट द सेम टाइम जो ये वायरडक्ट्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, इनके अंदर हर एक पिलर की हाइट को कुछ सेंटीमीटर्स तक भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल दो पिलर्स के बीच में कोई सरफेस का लेवल 1.5 मीटर से ऊपर नीचे है तो वायरडक्ट के हाइट के जरिए उसको इजीली ऊपर के लेवल पे सेम हाइट तक पहुंचाया जा सकता है और ऊपर जो बाद में गर्डर रखा जाएगा वो बहुत ही ज्यादा लीनियर और सपाट होगा, चाहे ग्राउंड लेवल कुछ भी ना हो। यही चीज अगर जमीन के साथ में की जाएगी तो वहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी और ये प्राइमरी रीजन है वायरडक्ट्स का इस्तेमाल करने के नीचे। अब ये रीजन जब सेटिस्फाई हो जाता है तो वायरडक्ट्स वजह कुछ दूसरे एडिशनल फायदे भी ले आती है, जैसे कि क्योंकि ये जमीन से ऊपर है तो ट्रेसपासिंग का यहाँ पे इशू ही निकल जाता है। अगर जमीन पे से बनाया जाए तो पूरे तरफ में फेंसिंग की जरूरत पड़ेगी और इंडिया जैसे देश में सिर्फ फेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस फेंसिंग को कोई पार ना करे इसको एनफोर्स करने की भी जरूरत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग जो है फेंस को काट देंगे, दीवार को तोड़ देंगे और ये चीजें वायरडक्ट्स के अंदर बहुत मुश्किल बनती है और वहाँ पे जरूरत भी नहीं कि नीचे साइड खुला रहेगा और जो चाहिए वैसे ट्रैवल कर पाएगा। क्लाइमेटिक इशू आता है जहां पर अगर जमीन लेवल पे ट्रैक्स है तो वहां पर पानी ना भरे, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स की वजह से इफेक्ट ना हो, ये चीजों के लिए जमीन वाले ट्रैक के मेंटेनेंस की जरूरत ज्यादा होगी, लेकिन वायरडक्ट्स के ऊपर ये रिक्वायरमेंट बहुत कम है। और लास्टली इंडिया स्पेसिफिक जो चीज मैंने पहले कही वही अगर डिटेल में कही की बात करें तो जो नॉर्मल ट्रेन होती है उसके सामने अगर कोई जानवर, कोई इंसान, कोई गाड़ी आ जाती है तो नुकसान जो है वो गाड़ी वगैरह को ही ज्यादा होता है, लेकिन ये अगर बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड में होता है तो ट्रेन को भी सिमिलर लेवल का रिस्क है जो कि नहीं लिया जा सकता। और इसके लिए बुलेट ट्रेन जो है वो वायरडक्ट्स के ऊपर बन रही है और बहुत ही कम एरियाज में टनल्स या फिर ग्राउंड लेवल पे बन रही है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आपको कोई सवाल आप नीचे मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स में। मिलेंगे अगले वीडियो में।